हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12 की वीडियो नंबर 50। हमारी पहले 49 वीडियोस आ चुकी हैं, आज ये हमारी वीडियो नंबर 50 है। हमने जो लास्ट वीडियो देखी थी 49 वाली वीडियो, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सर बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है। हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। मैंने आपको बोला था कि हम लोग उसी टॉपिक पे भी कुछ और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि आपको थोड़ी और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, आज भी हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ये तीनों बनाएंगे। बट क्वेश्चंस थोड़े से अलग होंगे, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अलग होगा और कुछ कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो नंबर 50। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन जो हमारी बुक है, ये वाली जो बुक, इस बुक का पेज नंबर 5.97 क्वेश्चन नंबर 68 एडमिशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 68 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है राजेश एंड रवि आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। उनकी बैलेंस शीट आपको गिवन है एज ऑन 31 मार्च 2020। क्या क्या गिवन है प्लीज़ एक बार हाथ में अपने रेड पेन या ब्लैक पेन या पेंसिल वगैरह रखिएगा ताकि हम जो भी मार्किंग करें आपको ध्यान रहे। क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग रेंट, कैपिटल अकाउंट्स, ये तीन चीज़ें गिवन है। कोई रिजर्व नहीं है, कोई अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नहीं है, कोई लॉसेस नहीं है, कुछ डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगा। नेक्स्ट, कैश, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेटर्स, पीपीडी, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, कोई लॉसेस नहीं है साहब, ना रिजर्व है, ना सरप्लस है, ना क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है और ना ही लॉसेस है। तो हम लोगों को करना क्या है कि सर सिर्फ हम लोगों के लिए यहाँ पे काम एक बार क्या है कि शुरू में कैपिटल काम आएगी, ना रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ना एग्जिस्टिंग गुडविल है और ना ही लॉसेस है। नेक्स्ट, रमन इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग अ कैपिटल ऑफ ₹60,000। नया पार्टनर कौन आया? रमन। पहले राजेश और रवि पार्टनर थे, रेशियो था 3:2। अब नया पार्टनर किसको बनाया? रमन को। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज डिसाइडेड 5:3:2। न्यू रेशियो दे रखा है आपको, ठीक है सर। रमन इज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल। ध्यान से पढ़ना, रमन इज अनेबल। हमने बोला था सर अगर गुडविल का पैसा नहीं ला रहे हो तो हम लेंगे कौन से अकाउंट से? करंट अकाउंट से। आगे बोला सो इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन से शेयर इन प्रॉफिट्स एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। और हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, रमन का जो गुडविल का शेयर निकालना है, कैसे निकालेंगे हम लोग? फर्म की गुडविल कैसे निकालने वाले हैं? रमन ने जितना पैसा लगाया और रमन को जितना शेयर दे रहे उसके बेसिस पे आपको क्या करनी है? गुडविल कैलकुलेट करनी है। ये पॉइंट अच्छा है, इसको स्टार मार्क करिएगा। फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस आर मेड। स्टॉक टू डिक्रीज बाय 5%, ठीक है साहब। प्रोविजन इज टू बी 500, ये भी सही है। फर्नीचर टू डिक्रीज बाय 10% एंड बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 40,000। आपको क्वेश्चन में बोला है शो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। अभी एक बार इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या बोला था। पहली चीज़ बोली थी कि सर राजेश और रवि पार्टनर, उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। रमन को पार्टनर बनाया, न्यू रेशियो आया 5:3:2। अब हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है कि सर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने हैं और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक और चीज़ बन जाएगी लास्ट में, क्या? बैलेंस शीट। तो फटाफट से एक बार फॉर्मेट ड्रॉ करिए, फटाफट फॉर्मेट ड्रॉ करिए आप लोग। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लोग 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम बनाएंगे, राजेश, रवि और रमन। हम लोग 3 पार्टनर्स बनाएंगे, राजेश, रवि, रमन। एक बार फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए बेटा आप लोग। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। सर हमने जो ये फॉर्मेट बनाया या ये जो फॉर्मेट बनाया मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको कॉपी के इस तरह के पेजेस पे, आमने सामने वाले पे, आधे पे रिवैल्यूएशन, आधे पे पार्टनर्स कैपिटल, इधर आधे पे बैलेंस शीट और नीचे वर्किंग नोट बनेंगे। फटाफट एक बार फॉर्मेट बना दीजिए, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या बोला था। कैपिटल्स गिवन थी सर 29,000 और 15,000। लिखेंगे इधर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 29,000 और यहाँ कितना आएगा? 15,000। हम लोगों ने कैपिटल लिख दी, ओपनिंग कैपिटल।
उसके बाद क्वेश्चन में कोई रिजर्व नहीं है, कोई प्रॉफिट्स नहीं है, कोई लॉसेज नहीं है, कोई गुडविल नहीं है एग्जिस्टिंग, तो उनको ना तो राइट ऑफ ना डिस्ट्रीब्यूट, कुछ भी नहीं करना है। सीधे एडजस्टमेंट पे आते हैं। क्वेश्चन में बोला कि सर रमन कैपिटल का कितना लेके आ रहा है, 16,000 लेके आ रहा है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, रमन के कॉलम में 16,000, रमन लेके आया कैश, हमारी कैपिटल बढ़ेगी, रमन कैश लेके आ रहा है, रमन की कैपिटल बढ़ी तो क्रेडिट में लिखा, ये हमारी क्रेडिट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि सर रमन गुडविल का कुछ भी नहीं ला सका, और हम लोगों ने गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है ये डिसाइड किया हुआ है। गुडविल का एडजस्टमेंट हम लोग दो मिनट बाद देखते हैं। एक बार रिवैल्यूएशन वाली चीज़ें देख लेते हैं, क्या क्या की मैंने बोला है कि स्टॉक टू डिक्रीज बाय 5%, स्टॉक को 5% क्या करना है, कम करना है। स्टॉक की वैल्यू देखिए बेटा कितनी क्वेश्चन में 15,000, 5% कम करेंगे, स्टॉक कम करना है, एसेट कम हो रही है, हमारा लॉस है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे रिवैल्यूएशन के अंदर, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टॉक कितना कम हुआ 750। नेक्स्ट आगे बोल रहे हैं कि सर पीबीडी आपको क्रिएट करना है 500, अभी पीबीडी कितना है 400, 500 चाहिए तो कितना करेंगे हम लोग 100 रुपये और बढ़ाएंगे। पीबीडी एक लाइबिलिटी की तरह काम करती है, तो लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हमारा नुकसान है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू पीबीडी 100 रुपीज़। नेक्स्ट आगे बोला कि फर्नीचर टू डिक्रीज बाय 10%, फर्नीचर को 10% कम करना है। फर्नीचर की वैल्यू देखिए 5,000 लिखी हुई थी, 10% कम करेंगे मतलब 1,500, तो टू फर्नीचर 500, ठीक है। आगे बोला था कि सर बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 40,000, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी करनी है 40, बिल्डिंग है कितने की 35,000 की बिल्डिंग है, 40,000 बढ़ाना है, 40,000 करना है, तो हम कितना बढ़ाएंगे 5,000। बिल्डिंग हमारी एसेट बढ़ेगी तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, फायदा है मेरा बाय बिल्डिंग कितना 5,000। हमारे को कोई और एडजस्टमेंट्स गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करते हैं इसको बैलेंस कर देते हैं। इसको बैलेंस करेंगे, इस साइड में बैलेंस आएगा, ये बैलेंस ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के कैपिटल में, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप कैलकुलेट करोगे, ये बैलेंस आएगा आपका 3650। बैलेंस कितना आएगा 3650, ये आपका बैलेंस आएगा। एक बार फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। 3650 ये किसके बीच में बढ़ता है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, तो बटेगा राजेश और रवि के बीच में, इन ओल्ड रेशियो कितना 3:2, इनके बीच में कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फटाफट से इसको डिस्ट्रीब्यूट करो फास्ट, कितना आया, इसका आएगा 2190, इसका आएगा 1460, ये आपका अमाउंट आ गया, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल के अंदर क्रेडिट करना है, टू पार्टनर्स कैपिटल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये हमारा क्या है प्रॉफिट है, क्रेडिट में आ रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट है, क्रेडिट में लिख रहे हैं आप, इसका मतलब प्रॉफिट है मेरा, तो 2190 और 1460, ये हमारा रिवैल्यूएशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में आपको बोला था कि रमन कैपिटल का पैसा ला रहा है बट गुडविल का पैसा नहीं लेके आ पाया। गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है वो दे रखा है, एक बार फटाफट से आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को पॉज करके फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम लोग गुडविल का एडजस्टमेंट देखने वाले हैं। फास्ट देखिए, हम लोग एक वर्किंग नोट बनाएंगे, जहां आपने बैलेंस शीट के लिए जगह छोड़ी है उसके नीचे आप वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ रमन्स शेयर ऑफ गुडविल। हमारे को बोला कि रमन गुडविल का पैसा नहीं लाया, अब सर कितना था शेयर वो भी नहीं बोला, उसके लिए क्वेश्चन में क्या बोला, गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है। गुडविल कैलकुलेट करनी है रमन जितना कैपिटल का लेके आया और उसका जो शेयर प्रॉफिट में, उस शेयर के बेसिस पे आपको फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है। थोड़ा सा याद करना, हम लोगों ने इस तरह की चीज़ कही करी हुई है कि रमन कितना लेके आया, रमन लेके आया 16,000, उसका प्रॉफिट में शेयर कितना है, उसका प्रॉफिट में शेयर है सर 2/10। हम लोगों ने इन दोनों को यूज़ करके कहीं ना कहीं कैपिटल कैलकुलेट करी है। कैसे कैलकुलेट करी, सॉरी गुडविल कैसे कैलकुलेट करी, 16,000 इंटू 10/2, याद है। हम लोगों ने ये कंसेप्ट किया था कौन से वाले टॉपिक में, हिडन गुडविल वाले टॉपिक में, याद है। हम लोगों ने हिडन गुडविल वाला टॉपिक पढ़ा था, वहाँ हम लोगों ने इस चीज़ को देखा। अगर आप में से किसी ने हिडन गुडविल वाला टॉपिक नहीं देख रखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ हिडन गुडविल वाली वीडियो की, आप जाकर वहाँ पे ये हिडन गुडविल वाला कंसेप्ट अच्छे से एक बार देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इस क्वेश्चन में, कैसे गुडविल निकालेंगे, हिडन गुडविल कैसे आएगी।
हिडन गुडविल निकालने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं सर, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ रमन्स कैपिटल, रमन की कैपिटल के बेसिस पे फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी। सर रमन की कैपिटल 16,000, उसका शेयर 2/10, तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया 10/2, कैलकुलेट किया, ये आया 80,000। आप कैलकुलेट करेंगे 16,000 इंटू 5/1 हो गया, 16 इंटू 5 80,000। यहाँ पर हम लोग लेस करते हैं, लेस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना। सर यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं, मैंने आपको दो चीज़ें सिखाई थी, अब तो लाइबिलिटी अप्रोच से जाओ या एसेट अप्रोच पे जाओ। क्वेश्चन में अगर आपको लाइबिलिटीज अप्रोच, लाइबिलिटी साइड का डेटा गिवन है तो प्लीज़ आप उससे शुरू करिएगा। देखिए लाइबिलिटी साइड से शुरू करते हैं तो क्या क्या आती है, कैपिटल्स आती है, रिजर्व सरप्लस आते हैं, लॉसेज वगैरह होंगे तो वो माइनस होंगे। तो देखिए बैलेंस शीट में आपको कैपिटल्स गिवन थी दोनों पार्टनर्स की, तो हम लोग दोनों पार्टनर की कैपिटल लेंगे 29,000 और 15,000, ये दोनों पार्टनर की कैपिटल हो गई। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सर जब भी आप एडमिशन के अंदर हिडन गुडविल कैलकुलेट करें, हिडन गुडविल के अंदर जब आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो, दो चीज़ें एक्स्ट्रा आती है। पहली चीज़ न्यू पार्टनर की कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है 16,000, यहाँ ध्यान रखना है ये किसकी कैपिटल है, रमन की कैपिटल है, रमन्स कैपिटल, क्योंकि यहाँ 16,000 को यूज़ करके किया तो ये 80 में कहीं ना कहीं 16,000 भी आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये 16,000 इंक्लूड करना है। सेकंड चीज़ मैंने आपको बोला कि सर जब भी आपको हिडन गुडविल के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है, आपको एक और चीज़ पे फोकस करना है और वो है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन का लॉस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए आप लोगों ने कैलकुलेट किया था, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था, प्रॉफिट आने का मतलब है टू पार्टनर्स कैपिटल किया था आपने, क्रेडिट साइड ज़्यादा थी, कितनी थी 3650, तो हम लोग यहाँ ऐड करेंगे 3650, ये क्या है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ये क्या है बेटा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एग्जाम में बच्चे भूल जाते, गलती कर देते, इस चीज़ को याद नहीं रखते। टोटल आप कैलकुलेट करोगे, ये टोटल हो गया 63,650, टोटल कितना हुआ 63,650। आप बैलेंस कैलकुलेट करोगे, यह आएगा 16,350, और ये 16,350 क्या है, यह है फर्म की हिडन गुडविल, फर्म्स हिडन गुडविल। ठीक है साहब, फर्म की गुडविल तो आ गई। अब मुझे चाहिए रमन का शेयर कितना था, क्वेश्चन में बोला कि रमन गुडविल का पैसा नहीं लाया, तो रमन का शेयर चाहिए, यहां लिखूंगा रमन शेयर इन अबाउ गुडविल कितना है 16,350 मल्टीप्लाइड बाय 2/10, कैलकुलेट करोगे ये आएगा 3270। रमन का गुडविल में शेयर कितना आया 3,270। आई बात समझ में। एक बार फटाफट पॉज करके यहाँ तक नोट डाउन करो, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो भी हम लोग देखते हैं फास्ट। सर इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, अकाउंटिंग इफेक्ट क्या आएगा। क्वेश्चन में बोला कि रमन गुडविल का पैसा नहीं लाया, रमन गुडविल का पैसा नहीं लाया, इसका मतलब उसका करंट अकाउंट यूज करेंगे, तो हम लोग इसकी अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्री होगी। अब वहां पे लिखिए उसी वर्किंग नोट के अंदर जर्नल एंट्री रमन्स करंट अकाउंट डेबिट टू। अब हम लोग ये चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं कि सर गुडविल का पैसा हमेशा किसको मिलता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को मिलता है। अब हमें ये पता नहीं है कि सेक्रीफाइस कौन कर रहा है। देखिए क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों गिवन है, क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दे रखा है और न्यू रेशियो भी दे रखा है। हम लोगों को आइडिया नहीं है कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं 3-4 लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद बनाइए वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट 2 बनाइए। यहाँ लिखेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सेक्रीफाइस्ड शेयर इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अगर बात करें राजेश की, तो राजेश का ओल्ड शेयर था 3/5, न्यू शेयर है 5/10। आप चेक करिए मैंने ये लिखवाया था, ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 6 - 5/10, 1/10 इसने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। अगर बात करें रवि की, तो रवि का ओल्ड शेयर था 2/5, न्यू शेयर है
अगर बात करें रवि की, तो रवि का ओल्ड शेयर था 2/5 और न्यू शेयर है 3/10। कैलकुलेट करेंगे, इसका आएगा 4 - 3/10। इसने भी कितना सेक्रीफाइस किया? 1/10। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिटवीन राजेश एंड रवि इज इक्वल्स टू 1:1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आया दोनों के बीच में? 1:1। ध्यान से सुनिएगा सर, हम लोगों को क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दे रखे हैं, तो मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो निकालना ही पड़ेगा। हमने कैलकुलेट किया, कितना आया? 1:1। ये जो जर्नल एंट्री कर रहे थे हम लोग, इस जर्नल एंट्री में एक बार आप आएंगे, यहाँ लिखेंगे टू राजेश कैपिटल अकाउंट और टू रवीज कैपिटल अकाउंट। राजेश और रवि दोनों के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1। और यहाँ वर्किंग नोट का रेफरेंस दे दीजिए, कहाँ से निकाला हम लोगों ने वर्किंग नोट? 2। देखिए हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि गुडविल का कितना पैसा रमन को लेके आना चाहिए था। आपने कैलकुलेट किया 3270, 1635, 1635, ये दोनों को क्रेडिट होगा। आई बात समझ में? ये 3270 हम पहले निकाल चुके। 3270 को 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1635, 1635। यहाँ पर जब हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ लिख रहा है बाय रमन्स करंट अकाउंट, बाय रमन्स करंट अकाउंट 1635, 1635 डैश। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? हम लोगों ने जर्नल एंट्री करी तो हमारे को पता चला कि इफेक्ट क्या देना है। हम लोगों ने इफेक्ट दिया, रमन का करंट अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट। राजेश और रवि को क्रेडिट किया। अब करना क्या है? बैलेंस करना है। तो टू बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंस कैरी कर कैलकुलेट कर रही है, कितना आएगा बैलेंस? इसका आपके बैलेंस आएगा राजेश का, इसका आएगा 32,825। राजेश का बैलेंस कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? 32,825। रवि का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, रवि का आएगा 18,095। रवि का कितना आएगा? 18,095 और रमन का आएगा 16,000। राजेश, रवि और रमन तीनों का आपको पार्टनर के कैपिटल का क्या मिल गया? बैलेंस मिल गया। आई बात समझ में? फटाफट से पार्टनर्स कैपिटल एक बार फटाफट ड्रॉ करिए। इसमें बैलेंस शीट बनानी है, वो बनाएंगे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी तक ये करंट अकाउंट का सेकंड इफेक्ट नहीं दिया। सुनना, हम लोगों ने इन दोनों को तो क्रेडिट कर दिया, इसे करंट अकाउंट को डेबिट भी तो करना था। आपने अभी जर्नल एंट्री भूल जाइए, जर्नल एंट्री तो हमने करी कि ऐसा होना चाहिए। हमने इफेक्ट क्या दिया? क्रेडिट वाली चीज़ें तो लिख दी, डेबिट वाला लिखा ही नहीं। कहाँ लिखना है? तो याद रखिएगा करंट अकाउंट का इफेक्ट बाकी है। करंट अकाउंट का इफेक्ट कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। एक बार फटाफट से इसे पॉज करके नोट डाउन करिए, देखते हैं आगे फास्ट। देखिए अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट न्यू फर्म की। बनाए बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म एज ऑन 1 अप्रैल 2020। क्वेश्चन में बोला कि न्यू पार्टनर कब आया था? 1 अप्रैल 20 को। तो हम लोग 1 अप्रैल 20 की न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे। फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। देखिए क्या क्या आएगा बैलेंस शीट के अंदर। सबसे पहले क्रेडिटर्स की अगर हम बात करें तो क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आया, तो क्रेडिटर्स ऐसे कैसे आएंगे? क्रेडिटर्स 38,500, ठीक है साहब। आउटस्टैंडिंग रेंट, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया। आउटस्टैंडिंग रेंट ये भी ऐसे का ऐसा आएगा। कितना है सर आउटस्टैंडिंग रेंट? 4,000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग रेंट है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया, तो आउटस्टैंडिंग रेंट लिखेंगे सर 4,000। नेक्स्ट, तो उसके बाद देखिए बैलेंस शीट में क्या क्या गिवन था? कैपिटल्स गिवन थी, तो हम लोग भी लिखेंगे कैपिटल्स। कौन कौन थे पार्टनर्स? राजेश, रवि और रमन, तीनों पार्टनर्स थे, राजेश, रवि और रमन। तीनों की कैपिटल्स एक बार फटाफट से नोट डाउन करिए फास्ट। देखिए क्या क्या कैपिटल्स थी? 32,825, 180,95 और 16,000, ये कैपिटल्स थी। तो कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 66,920, ये कैपिटल आनी चाहिए। 66,920 तीनों की कैपिटल्स। एसेट में क्या क्या था? एसेट में था सर कैश। कैश पहले कितना था सर? कैश पहले था 2,000 रुपये का, और न्यू पार्टनर सर कैपिटल लेके आया 16,000 की, तो कैश हो गया 18,000। गुडविल का पैसा नहीं लाया, ठीक है। नेक्स्ट, स्टॉक अगर हम बात करें
5% कम करना था, स्टॉक 15,000 था, 5% कम किया 14,250, 750 कम किया था हमने। उसके बाद में प्रीपेड इंश्योरेंस 1500, इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो प्रीपेड इंश्योरेंस 1500, ठीक है साहब। नेक्स्ट डेटर्स, अगर हम बात करें डेटर्स की, तो डेटर्स में तो कोई चेंज नहीं था, 9400 के डेटर्स थे, बट पीबीडी के अंदर हम लोगों ने बोला कि पीबीडी 100 रुपये बढ़ाया, पीबीडी कितना कर दिया हम लोगों ने 500, तो कैलकुलेट करेंगे यहाँ आएगा ये 8900। नेक्स्ट उसके बाद में बात करी मशीनरी की, तो मशीनरी में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ। मशीनरी कितनी गिवन है, देखिए क्वेश्चन में कितनी गिवन है मशीनरी आपको गिवन है 19,000, ये 19,000 की मशीनरी आ गई साहब। नेक्स्ट बिल्डिंग के साथ एडजस्टमेंट था कि बिल्डिंग को 40,000 करना था, 35 गिवन थी, यहाँ पे आ गई बिल्डिंग 40,000। लास्ट गिवन है आपको फर्नीचर पहले कितना था 5,500 कम किया हम लोगों ने, तो ये हो गया 4,500। हमने सारी चीज़ें लिख दी जो बैलेंस शीट के अंदर था, सब लिख दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी देख लीजिए, कुछ भी चीज़ बच नहीं रही है, एक चीज़ बच रही है, क्या है, रमन का करंट अकाउंट। देखिए रमन का करंट अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्या हुआ था, कैपिटल अकाउंट क्या हुआ था, क्रेडिट। रमन्स करंट अकाउंट डेबिट टू राजेश एंड रवीज कैपिटल अकाउंट ही हम लोगों ने किया, तो राजेश और रवि को तो क्रेडिट कर दिया, रमन को डेबिट करना बाकी है। अब हमने क्वेश्चन में कोई करंट अकाउंट बनाया नहीं है, करंट अकाउंट में डेबिट हुआ उसके कितना 3270। एक तरीका क्या है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, सर रमन का करंट अकाउंट डेबिट हो रखा है, डेबिट है करंट अकाउंट के अंदर, और डेबिट बैलेंसेस हमेशा एसेट साइड आएंगे, तो यहाँ लिखेंगे आप लोग रमन्स करंट अकाउंट बैलेंस कितना है 3270। आया सबको समझ में, 3270 रमन का करंट अकाउंट का बैलेंस है। आप टोटल कर लीजिए सर, कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 1,09,420, ये बैलेंस शीट की टोटल आएगी 1,09,420। आई बात समझ में। हम लोगों को क्वेश्चन में ये बोला था कि आपको गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करना है, क्वेश्चन में बोला गुडविल कैलकुलेट करनी है, पर रमन गुडविल नहीं लेके आया, तो हम लोगों ने करंट अकाउंट ओपन किया। करंट अकाउंट हम लोगों ने बनाया नहीं है, इसलिए करंट अकाउंट का जो बैलेंस है डेबिट बैलेंस था, तो डेबिट बैलेंस किधर आ जाएगा, एसेट साइड में आ जाएगा। आई बात समझ में। एक बार फटाफट इस बैलेंस शीट को नोट डाउन करिए, आगे हम लोग बात करते हैं फास्ट। अब हम लोग देखेंगे टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन का एक और क्वेश्चन नंबर 77, ये आप लोगों की स्क्रीन पे। देखिए क्या बोला है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 20 इज एज गिवन बिलो। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे 1,50,000 और 1 लाख, और करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे, करंट अकाउंट मतलब मेथड कौन सा है, फिक्स है, ठीक है सर। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल गिवन है, कोई रिजर्व नहीं है, कोई प्रॉफिट्स नहीं है। नेक्स्ट लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिटिंग स्टॉक डेटर्स पीबीडी बिल्स रिसीवेबल और बैंक, ये आपको सारी चीज़ें गिवन है। कोई एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, कोई लॉस नहीं है, ना रिजर्व ना एग्जिस्टिंग गुडविल, कोई लॉस ना ही कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, तो हम लोगों को कोई डिस्ट्रीब्यूट कोई राइट ऑफ नहीं करना। नेक्स्ट बोला जेड इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर अंडर द फॉलोइंग टर्म। जेड को पार्टनर बनाया 1/4 के लिए। जेड इज टू इंट्रोड्यूस 1,25,000 एज कैपिटल, जेड ने कैपिटल कितनी बनाई 1,25,000 कैपिटल लेके आया वो। नेक्स्ट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट नील मतलब जीरो, फर्म की गुडविल ही नहीं है, फर्म की गुडविल नहीं होगी तो जेड कुछ लाएगा भी नहीं, ठीक है सर। इट इज फाउंड दैट द क्रेडिटर्स इंक्लूडेड अ सम ऑफ 7,500 व्हिच वाज नॉट टू बी पेड। क्रेडिटर्स के अंदर 7,500 का एक ऐसा अमाउंट है जिसको पेमेंट नहीं करना है। क्रेडिटर्स में से 7,500 एक ऐसी लाइबिलिटी है जिसका पेमेंट नहीं करना है, तो हमारे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। और बोला है कि बट इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट देर वॉज अ लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन टू वर्कमैन अमाउंटिंग टू 10,000। एक वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी आ रखी है 10,000 की, कोई रिजर्व नहीं है पर ये लाइबिलिटी आ गई है, तो लाइबिलिटी आ गई तो लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पीबीडी इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट 10% ऑन डेटर्स, पीबीडी 10% बनाना है, ठीक है सर, देख लेंगे। इन रिगार्ड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये वाला पॉइंट ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट फिक्स कैपिटल मेथड अकाउंट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। आपको क्या बोला कि फिक्स कैपिटल मेथड को किस में कन्वर्ट करना है, फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट
बिल्स ऑफ ₹20,000 एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर्स वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। आपने क्रेडिटर्स से बिल्स एक्सेप्ट किए थे जिसको रिकॉर्ड नहीं किया। देखिए आप बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बिल का पेमेंट करना लाइबिलिटी हो गई, तो वहां पर आपके लिए जर्नल एंट्री बनती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। क्रेडिटर्स ने आपको बिल्स दिए तो आपके क्रेडिटर्स तो कम हो गए पर बिल्स पेबल बढ़ गए, तो एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। एक बार वो एंट्री वहां नोट डाउन कर लीजिए, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। नेक्स्ट, X provides ₹50,000 लोन टू द बिजनेस कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। ये पॉइंट भी अच्छा है। X ने बिजनेस को लोन दिया 50,000 रुपए का, जिसमें उसे इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 10% पर एनम। इंटरेस्ट मिलेगा, अभी इंटरेस्ट देना ही नहीं है, आज तो वो लोन दे रहा है। तो आज हम सिर्फ किसकी एंट्री करेंगे, जो लोन दिया है उसने हम लोगों को। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सेस लोन अकाउंट। एक्स ने जो लोन दिया वो पैसा हमारे पास में आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स लोन। आई बात समझ में? ये दोनों एंट्रीज काफ़ी अच्छी है, एंट्री नंबर F और एंट्री नंबर G। नेक्स्ट, आगे बोला कि यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू। क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें बोली है एक बार इधर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में बोला आपको क्या करना है, आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैंक अकाउंट बना के बैलेंस शीट बनानी है। अभी सर क्वेश्चन में अगर हमारे को करंट अकाउंट गिवन है ना, तो एडजस्टमेंट्स जितने भी होते हैं, जो भी छुटपुट एडजस्टमेंट्स है, मैंने आप लोगों को जब हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, जब हम लोगों ने पार्टनरशिप फंडामेंटल पढ़ा था, तब मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि सर अगर कभी भी आपको करंट अकाउंट बनाने के लिए बोला है और फिर कैपिटल अकाउंट, दोनों गिवन है करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो ही तरह की चीज़ें आती है, एक तो कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और एक परमानेंट कैपिटल विड्रॉन। एडिशन हम लोगों ने बोला था कि एडिशनल कैपिटल या फिर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ये दो ही चीज़ें कैपिटल अकाउंट में आती है, बाकी सब छुटपुट कहाँ पर आएगा, करंट अकाउंट में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या बोला है। देखिए क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस गिवन थे 1,50,000 और 1,00,000। तो कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, तीन चीज़ गिवन है। एक बार पॉज करके फटाफट से फॉर्मेट बना दीजिए। इसके लिए 5-6 लाइन चाहिए, इसके लिए 2-3 लाइन चाहिए। एक बार फटाफट से पॉज करके फॉर्मेट बना दीजिए, आगे हम बात करते हैं फास्ट। देखिए कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या आएगा, बाय, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या क्या गिवन था, 1,50,000 और 1,00,000। तो x के अंदर 1,50,000 और y के अंदर अमाउंट कितना आएगा, 1,00,000। z की कोई कैपिटल ही नहीं थी पहले। करंट अकाउंट में x और y के बैलेंस गिवन है 40-30, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 और 30,000। ठीक है। नेक्स्ट, और कोई भी रिजर्व, कोई भी यू कहे कि लॉसेस, एग्जिस्टिंग गुडविल है नहीं, तो कुछ डिस्ट्रीब्यूट, कुछ राइट ऑफ वाला सीन ही नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन में बोला कि Z 1,25,000 कैपिटल का लेके आ रहा है, Z पैसा लेके आ रहा है कैपिटल का, तो वो करंट अकाउंट में नहीं आएगा, वो कहां पर आएगा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल इंट्रोडक्शन एंड ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल हमेशा कैपिटल अकाउंट में ही आते हैं। ये दो ही चीजें जो यहां आती है, बाकी सब कहां जाएगा, करंट अकाउंट में। तो यहां हम लोग लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 1,25,000। कितना आया ये, 1,25,000 लेके आया। फर्म की गुडविल 0 है, तो सर गुडविल का सारा ट्रीटमेंट खत्म हो गया, ना तो Z की गुडविल कैलकुलेट करनी, ना Z लेके आएगा करेगा, कुछ भी नहीं, गुडविल है ही नहीं, तो बात खत्म हो गई। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट बोला था, सॉरी थर्ड पॉइंट बोला था कि क्रेडिटर्स में 7,500 ऐसा है जो पे नहीं करना। अभी लाइबिलिटी पे नहीं करनी है, सर पेमेंट करना नहीं है। अब पेमेंट करना नहीं है तो लाइबिलिटी कम, और लाइबिलिटी कम मतलब मेरे लिए क्या हुआ, प्रॉफिट। तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिट साइड में आएगा 7,500। नेक्स्ट, आगे बोला था कि सर इट वाज आल्सो फाउंड दैट देयर वाज अ लायबिलिटी फॉर कंपेंसेशन ऑफ वर्कमैन। 10,000 की लायबिलिटी है, 10,000 की लायबिलिटी, वर्कमैन को कंपेंसेशन देना है। वर्कमैन को कंपेंसेशन, आपकी लायबिलिटी बढ़ी मतलब नुकसान है सर, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 10,000 रुपीज। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 10,000 रुपीज। नेक्स्ट, आगे बोला कि सर पीबीडी को 10% रखना है। अभी डेटर्स कितने, एक बार क्वेश्चन वापस स्क्रीन पे आ रहा है, देखो डेटर्स 75,000, पीबीडी कितना है 5,000। पीबीडी चाहिए 10% मतलब 7,500 चाहिए, और अभी पीबीडी कितना है 5,000। इधर ध्यान देना,
चाहिए 7500, ये रिक्वायर्ड है और है कितना 5000, तो और बनाना पड़ेगा, ये अभी अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे 2500 और बनाएंगे। पीबीडी एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो नुकसान है, तो डेबिट में लिखेंगे टू पीबीडी 2500। आया समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट आगे बोला था कि सर कैपिटल अकाउंट को सॉरी फिक्स मेथड को फ्लक्चुएटिंग में कन्वर्ट करना है, ठीक है वो बाद में होगा। क्रेडिटर्स ने बिल्स एक्सेप्ट, हमने क्रेडिटर्स से बिल्स एक्सेप्ट किए थे, उसका ट्रीटमेंट भी देख लेंगे। और लोन वाला जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर कहीं नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट कितना आ रहा है बैलेंस, कैलकुलेट करोगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट का, सॉरी रिवैल्यूएशन का जो बैलेंस आएगा वो कितना आएगा 5000, और ये कहाँ जाएगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक्स और वाई के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दियर ओल्ड रेशियो 1:1, 2500 2500, ये आया अमाउंट। नेक्स्ट आपको करना क्या है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट करना है। पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आएंगे, यहाँ पे डेबिट साइड में बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखा हुआ है, इसका मतलब डेबिट साइड में आएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये हमारा क्या है लॉस है 2500 का लॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि आपको फिक्स मेथड को खत्म करके फ्लक्चुएटिंग करना है। फिक्स में दो अकाउंट बनते हैं, कैपिटल और करंट। फ्लक्चुएटिंग में एक ही बनता है, कैपिटल अकाउंट। हम लोगों को क्या करना है, फिक्स की जगह फ्लक्चुएटिंग रखना है। तो करंट अकाउंट वाला जो पार्ट है ये खत्म करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, खत्म कैसे करेंगे, करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस आता है, करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस आएगा वो सारा का सारा बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर्ड, बैलेंस ट्रांसफर्ड आप प्रॉपर लिख लीजिएगा, बैलेंस ट्रांसफर्ड, ठीक है। कैलकुलेट करोगे इसका आएगा 37,500 और इसका आएगा 27,500। ये हम लोगों ने क्या किया, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया सर। टू पार्टनर्स कैपिटल, तो यह आएगा बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट, बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट 37,500 27,500, ठीक है। कैपिटल अकाउंट के अंदर कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, ना तो ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल ना कोई एडिशनल कैपिटल है, तो इसको बैलेंस कर देंगे। टू बैलेंस कैरीड डाउन, कैलकुलेट करेंगे 1,87,500, वाई के अंदर आएगा 1,27,500 और जेड के अंदर आएगा 1,25,000। आई बात समझ में? बहुत इजी है, बहुत इजी केस है, करना कुछ नहीं है। करंट अकाउंट में हमने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर किया। क्वेश्चन में बोला कि फिक्स मेथड को खत्म करके फ्लक्चुएटिंग करना है। फिक्स में दो अकाउंट बनते हैं, फ्लक्चुएटिंग में एक। फिक्स में करंट और कैपिटल बनता है, फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ कैपिटल बनता है। अब फिक्स को खत्म करना है तो करंट अकाउंट चाहिए नहीं, तो करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस आएगा ये बैलेंस कहां पर ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पर हम लोगों ने बैलेंस कैलकुलेट किया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और यहां पर बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। इतना सा किया, कैपिटल अकाउंट के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग सारा का सारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फाइंड आउट कर लेंगे कितना आ रहा है। आई बात समझ में? एक बार फटाफट से पॉज करके नोट डाउन करिए। आगे हम लोगों को दो चीजें और बनानी है, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट। तो एक बार फटाफट से पॉज करके नोट डाउन करिए फास्ट। देखिए बनाते हैं बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट जो हम लोगों को क्वेश्चन में बोली थी। देखिए बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है 50,000, तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। अब ये तो सर ओपनिंग बैलेंस है। उसके अलावा क्वेश्चन में बोला था कि जेड भी कैपिटल का पैसा लाया, तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 1,25,000। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन में एक और चीज बोली थी कि एक्स ने हमारे को लोन दिया। जी पॉइंट देखिए, ये रहा वापस आपकी स्क्रीन पे। देखिए जी पॉइंट में बोला था एक्स प्रोवाइड्स 50,000 रुपीज लोन टू द बिजनेस कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। तो इधर ध्यान देना, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सेस लोन अकाउंट, बैंक में डेबिट कर दिया, एक्स का लोन क्रेडिट होगा कितना 50,000, ठीक है। हमने कोई पेमेंट्स नहीं किए, कुछ भी हुआ नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस फाइंड आउट करेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कैलकुलेट करोगे ये आएगा 2,25,000।
आई बात समझ में? बैलेंस कितना है? 2,25,000। अब बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हम लोगों को बनाना है बैलेंस शीट। फटाफट बनाएंगे। क्या क्या गिवन है आपके पास में? है कैपिटल एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल, तीन पार्ट में से एक्स, वाई और जेड। एक्स की, वाई की और जेड की तीनों की कैपिटल पूछी हम लोगों से। देखिए कितनी कितनी आएगी। अगर हम बात करेंगे एक्स की, सॉरी जेड की बात करेंगे, जेड ने कितना लगाया था? 1,25,000। वाई का आया था 1,27,500 और एक्स की कैपिटल आई थी आपके 1,87,500। ये आपकी तीनों की कैपिटल थी। कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है, फटाफट कैलकुलेट करिए पॉज करके। कितना आएगा? 4,40,000। करंट अकाउंट है नहीं। क्रेडिटर्स देखिए, क्रेडिटर्स कितने आएंगे? क्वेश्चन में आपको बोला कि क्रेडिटर्स से हमने जो बिल्स पेबल एक्सेप्ट किए वो हमने रिकॉर्ड नहीं किए, तो उसके लिए एंट्री हो रही थी क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल 20,000 से, ये एंट्री हो रही थी। अब क्रेडिटर्स तो कम हो गए। देखिए पहले क्रेडिटर्स कितने के थे? 1,30,000 के क्रेडिटर्स थे, अब हो गए 1,10,000 के। ये एंट्री करनी है, ये एंट्री प्लीज करके जरूर आना, ये वाली एंट्री एग्जाम में। नेक्स्ट बिल्स पेबल बढ़ेंगे। बिल्स पेबल, सॉरी एक मिनट, क्रेडिटर्स का हम लोगों ने क्या बोला? पहले 1,30,000 के क्रेडिटर्स थे, 20,000 के तो बिल्स पेबल एक्सेप्ट हुए और 7,500 के क्रेडिटर्स कम भी हो गए थे। तो ये हो गया आपके 1,02,500। बिल्स पेबल की अगर बात करी जाए, बिल्स पेबल पहले कितना था? 50, 20 और बढ़ गया, ये हो गया 70। उसके अलावा रिवैल्यूएशन, देखिए रिवैल्यूएशन में एक और लाइबिलिटी आई थी, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, 10,000 की लाइबिलिटी आई थी। ठीक है सर। नेक्स्ट उसके बाद एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग। एसेट्स में देखिए क्या क्या आएगा? लैंड एंड बिल्डिंग कितना, कोई चेंज नहीं है, 1,50,000। नेक्स्ट आगे देखिए क्या बोला है? प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, तो यहां लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख। नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिटिंग्स 25,000, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स 25,000। नेक्स्ट स्टॉक 75,000, स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं आया, स्टॉक 75,000। ठीक है। नेक्स्ट डेटर्स 75,000 और माइनस पीबीडी, हम लोगों ने पीबीडी 10% करने की बोला था क्वेश्चन में, तो ये हो गया 67,500। ठीक है। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल, इसमें कोई चेंज नहीं आया। बिल्स रिसीवेबल कितना हुआ? 30,000। और बैंक का हम लोगों ने बैलेंस कैलकुलेट किया, बैंक अकाउंट बना के, बैंक है 2,25,000, 2,25,000 ये हमारा बैंक बैलेंस है। ठीक है। टोटल कर लीजिए, आपको बैलेंस शीट की टोटल मिल जाएगी, कितनी आ रही है? ये आएगा आपके 6,22,500। एक बार बैलेंस शीट की टोटल फटाफट से चेक कर लीजिए पॉज करके। 6,22,500 आनी चाहिए दोनों साइड की। एक बार फटाफट पॉज करके चेक कर लीजिए फास्ट। 6,22,500 फास्ट। इधर ध्यान देना, एक चीज़ अभी रह रही है, इधर 6,72 आ रहा है, इधर एक चीज़ रह रही है, इधर है वो एक्स का लोन। एक्स का लोन एक्स ने दिया था तो वो 50,000 वो भी आएगा। तो ये बैलेंस शीट की टोटल आपकी हो जाएगी 6,72,500। हमने एक्स के लोन, जो एक्स ने हमारे को लोन दिया था, तो एक्स लोन एट 10%, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो कितना आया? 50,672,500 बैलेंस शीट की क्या होगी? टोटल हो गई। आया समझ में? एक बार फटाफट बैलेंस शीट को नोट डाउन करिए फास्ट, पॉज करके आगे हम लोग बात करते हैं फटाफट।
देखिए आज हम लोगों ने क्या क्या बात करी। आज हम लोगों ने देखा कि सर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स थोड़े से अलग होते हैं, जैसे हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें बात करी थी कि सर न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लेके आया, हिडन गुडविल हमारे को कैलकुलेट करनी थी। सेकंड हम लोगों ने जो ये वाला क्वेश्चन किया है इसमें हम लोगों को फिक्स मेथड गिवन था, जहां पर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन थे। क्वेश्चन में बोला था कि फिक्स मेथड को छोड़ के फ्लक्चुएटिंग अडॉप्ट करना है। कुछ नई एडजस्टमेंट्स गिवन थे जहां पर पॉइंट नंबर एफ और पॉइंट नंबर जी मैंने आपको बोला था अच्छे पॉइंट से। तो बात यह आती कि सर एग्जाम्स में कंसेप्ट सबका सेम है। कंसेप्ट जो हम लोग पढ़ चुके हैं, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना, गुडविल का ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स, इनका ट्रीटमेंट सब सेम होता है। बट कुछ एक एडजस्टमेंट्स हर क्वेश्चन में नए मिलते हैं जहां पर हम लोगों को ध्यान रखना होता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। और ये तभी पॉसिबल है जब आप लोगों ने 11th की बेसिक्स बहुत अच्छे से कर रखे हो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा कि 77 क्वेश्चंस तक हमारे जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आने वाली वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग एक बार ट्राई करेंगे। अगर आपको किसी को भी यहाँ तक कि किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, आप वहाँ जाइए, मुझे टेक्स्ट या व्हाट्सएप कर लीजिए। मैं आपके डाउट को विदिन 24 आवर्स सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगा। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ आप लोगों से। मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 51 में। तब तक स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू एंड बाय।